नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। और ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसमें कई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं एनर्जीज क्या निकल के आती है आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहला कार्ड जो दोस्तों आपके लिए निकल के आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए दोस्तों, यहाँ मुझे जहाँ तक लग रहा है कोई बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा है ना स्ट्रेस में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से है, यहाँ कुछ ना कुछ बदलाव आपके अंदर ऐसे हुए हैं दोस्तों कि आपके आए हुए बदलाव से ना कुछ बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे परेशान मुझे दिख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है ना कि उनके रातों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है दोस्तों। ये लोग ना बार बार आपको सोचते जा रहे हैं, ठीक है। कभी उनको ऐसा रियलाइज होता है कि इन्होंने जो भी आपके साथ में किया था वो गलत किया था, है ना। कभी उनको ये डर लगता है कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं, आप लाइफ में ज़्यादा ग्रो ना कर जाएं, तो थोड़ा जेलसी हो जाती है। और कुछ लोगों को तो सिर्फ इस बात की चिंता हो रही है दोस्तों कि अब कहीं आप उनके झूठ को, उनका जो खेल जो वो आपके साथ खेल रहे थे दोस्तों किसी भी प्रकार से, है ना, या फिर इनका कोई असली चेहरा आपके सामने ना आ जाए, या फिर आप पहचान न चुके हो, है ना। मतलब इन्होंने काफी कुछ आपके लिए नेगेटिव प्लानिंग्स प्लोटिंग्स की हो, आपके अगेंस्ट जैसे लोगों को भड़काया हो, है ना। आपके रिलेटिव्स को कुछ ना कुछ आपका नाम लेके भड़काया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप पे साइकिक अटैक सेंड किए हो, और हो सकता है अब आपको इन चीजों का रियलाइजेशन हो रहा हो, है ना। तो ये चीज का जैसे डर इनके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। और ये वही लोग हैं दोस्तों जिन्होंने कभी आपको बहुत ज्यादा हल्के में लिया था। इनको ऐसा लगता था ना कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, आप हमेशा उनकी बात मानते रहेंगे, हमेशा आप उनके हिसाब से चलेंगे, या हमेशा आपकी लाइफ उनके अकॉर्डिंग चलेगी। अगर वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो वो डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे अब जिस तरह से आपने अपना बिहेवियर पैटर्न बदला है, आपकी जो चुप्पी है, आपका जो बिहेवियर है, वो सब चीज़ें अब लोगों को बेचैन कर रही हैं दोस्तों, ना। क्योंकि उनको ये बात महसूस हो रही है दोस्तों कि आप पहले वाला इंसान नहीं रहे हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ जैसे किसी के रातों की नींद उड़ी हुई है, साथ में यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। इस कार्ड ने जैसे आपकी पूरी एनर्जी को ही बदल दिया है दोस्तों, ठीक है। पहले हो सकता है आपको कोई कुछ भी कह देता था तो आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते थे दोस्तों, ठीक है। लोगों की जो बातें होती थी ना वो आपको अंदर तक हिला देती थी। आपके बारे में जैसे किसी ने थोड़ा कुछ भी कहा तो वो आप जैसे रात रात भर सो नहीं पाते थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनल ड्रेन हो जाते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे कोई क्या सोचेगा, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते थे। लेकिन जैसे अब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आ चुके हैं, इमोशनली काफ़ी मेच्योर दिख रहे हो दोस्तों, यानी कि अब कोई भी इमोशंस के नाम पे आपको फूल नहीं बना सकता है दोस्तों। और अब आप इमोशनली इतने मेच्योर हो चुके हो ना दोस्तों कि अब हर बात का जवाब देना भी आप ज़रूरी नहीं समझते हो, और ना ही हर लड़ाई को लड़ना ज़रूरी समझते हो आप, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है आपने शांति को अपनी ताकत बना लिया। देखो, शांति रखना पीस में, है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई आपके सामने कुछ भी किए जा रहा है और आप रिएक्शन ही नहीं कर रहे हो, आप शांति से हर कड़वा घूंट पी रहे हो, तो वो चीज़ सामने वाले को ज़्यादा बेचैन कर रही है ना। और यही कारण है दोस्तों कि आपकी एनर्जी पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। आपकी जो ये शांति है, आपका जो इग्नोरिंग नेचर है ना, आपकी जो मेच्योरिटी है, इमोशनल मेच्योरिटी, इस वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आपकी जो चुप्पी है ना वो सिर्फ आपकी चुप्पी नहीं, इसमें इनको आपका कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है दोस्तों। उनको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि अब आपको इमोशनल वीक बनाना ईज़ी नहीं है, ठीक है। तो आपने जैसे खुद को बहुत बेहतर बना लिया है दोस्तों, और ये जो है इन लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब बन चुका है।
जैसे ये कहूँ ना कि आपने अपनी ऊर्जाओं से इन लोगों को अंदर तक हिला दिया है दोस्तों। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से ना आपने खुद के ऊपर जितना काम किया है ना, मुझे लगता है अब उसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। लोग पहले आपको वीक समझते थे, है ना, उनको ऐसा लगता भी था दोस्तों कि आप हर बात सह लेंगे, ठीक है, हर बार वो आपको झुका देंगे, और ऐसा होता भी था, नो डाउट, ठीक। लेकिन जैसे उनका पूरा कंट्रोल चलता था आप पे, ठीक है, लेकिन अब आपकी एनर्जी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब आप ना पहले जैसे हो ही नहीं, ठीक है। आपने अब बेवजह लोगों को खुश करना छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात तो है कि यही चीज ना आपको बहुत ज्यादा पेन दी है दोस्तों। आपने लोगों का बहुत सोचा, हर किसी को खुश करने का बहुत सोचा। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ आप अपनी एनर्जी देते हो, ठीक है। और जहाँ आपको लगता है कि अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, आप वहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। यही बदलाव ना कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप अपनी एनर्जी ही नहीं डाल रहे हो, आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो सामने वाले की पावर अपने आप कमज़ोर हो जाती है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया है। और जो लोग ना कभी आपको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करके चल रहे थे, वो लोग आज से मुझे लगता है कि अब आपके ऊपर ना दूर से जैसे आपकी हर मूवमेंट पे नज़र जमा के बैठे हैं दोस्तों, ठीक है। आपकी जो चुप्पी है, आपका बिहेवियर है, इनको बहुत बेचैन कर रहा है। क्योंकि ना आप बिना बोले इन लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हो, यानी कि आप कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन आप जहाँ मौजूद होते हो वही बहुत होता है। आपकी चुप्पी, आपका कॉन्फिडेंस ही सब कुछ बोलता है दोस्तों। तो ये कह दूं दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका ऑरा पहले से काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि नकारात्मक लोगों का जो आपके आसपास है, उनका असर अब आप पर खत्म हो रहा है, या ये कहूँ कि उनका असर ही नहीं हो रहा है आपके ऊपर। पहले अगर कोई नेगेटिव पर्सन आपके आसपास था तो वो आपकी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर देता था, लेकिन अब जैसे उनका इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर कोई साइकिक एनर्जीज भी आपकी तरफ आ रही हैं तो वो भी जैसे वापस रिवर्स हो रही है दोस्तों, ठीक है। और उल्टा आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो आपका आभा मंडल के अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो जैसे उनको असुरक्षित महसूस करवा रही हैं। जो नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, जैसे आपकी एनर्जी में अब उनको घुटन महसूस होने लग जाती है ना, वो काफी डर और फियर महसूस करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कुछ लोग अभी बिना वजह ही आपसे दूरी बना रहे हो, या फिर आपको देख के काफी कटा कटा महसूस करते हो, बहुत ज्यादा असहज महसूस करते हो, ठीक है। और ये है ना, कोई डर के कारण नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आपके एक ऑरा का प्रभाव है, ठीक है। और ये उनकी खुद की थिंकिंग भी है दोस्तों। कहीं ना कहीं उन्हें इनको ना एहसास होने लगा है कि जिस इंसान को इन्होंने पहले वैल्यू नहीं किया, आज वो उनसे आगे निकल चुका है, या आज उन पर से वो अपना कंट्रोल खो चुके हैं, ठीक है। या उनकी नज़र में अब उनका कोई मायना नहीं रहा है। और दोस्तों आने वाले टाइम में ना आपकी पहचान जो है और ज़्यादा मजबूत होने वाली है। लोग ना आपकी सलाह को, आपकी मौजूदगी की और आपके सक्सेस की, मुझे लगता है, चर्चा करने वाले हैं। यहाँ इस लेवल की सक्सेस आपको मिल रही है। और जो लोग कभी आपको रोकने की कोशिश करते थे दोस्तों, वही अब आपकी बराबरी करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है उनके लिए ये इजी नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। नाइट ऑफ सोर्स, यहाँ पे ना ये कार्ड बहुत ही फास्ट मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों। आने वाले समय में ना कुछ लोग, मुझे लगता है, अचानक से आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई आपसे बातचीत करने की कोशिश करे, कोई अपनी बात की, है ना, जैसे सफाई देने की कोशिश करे, या कोई आपको मनाने की कोशिश कर सकता है दोस्तों, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मुझे लगता है कि इसीलिए आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपको लेके कंफ्यूज हैं दोस्तों, ठीक है। आपकी लाइफ जिस तरह से बदल रही है, या आपका बिहेवियर जिस तरह से बदल रहा है, या फिर जिस तरह से आप हर नकारात्मक ऊर्जाओं से बच रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मैटर हो सकता है उनका, तो वो सारी चीज़ों के कारण वो आपकी हर इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा है जैसे कोई जल्दबाजी में कोई फैसला लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके आसपास का कोई पर्सन है, जैसे जल्दी जल्दी में मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे कोई जल्दबाजी में एक्शन लेता हुआ दिख रहा है।
लेकिन यहाँ आपके लिए एक चेतावनी भी है दोस्तों कि जो व्यक्ति लौट के आए, हर वो व्यक्ति है ना, तो उसकी नीयत एक जैसी नहीं होती है। जिन लोगों ने पहले आपको धोखे दिए हैं, आपके साथ निगेटिव किया है ना, आपको पीठ पीछे वार किए हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सब एक जैसे हो दोस्तों, और सब पछतावे के साथ ही आपकी लाइफ में आए, है ना। कुछ लोगों का पछतावा सच्चा हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या वाकई फिर से वो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो आपको तुरंत किसी पे भरोसा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। पहले मुझे लगता है कि समय को अपना काम करने दें दोस्तों, ठीक है। अगर कोई भी पास्ट की एनर्जीज वापस लौट के आपके लाइफ में आती हैं तो वहां आपको भी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। एम्परर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक है दोस्तों आपका, ठीक है, बहुत पावरफुल कमबैक है, ये कहूँ ना कि अंदर तक हिला दिया है आपने। अब आपकी जिंदगी की कमान आपके खुद के हाथों में, ये इस बात को दर्शाता है दोस्तों एम्परर। अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो, आप अब किसी के भी इशारों पे नहीं चलते हो, या आपकी लाइफ किसी के इशारों पे नहीं चलती है। आपकी सीमाएं तय हैं लाइफ की ना, मतलब बाउंड्रीज आपने बना रखी हैं, आपने ये बात समझ ली है कि आपको अपनी जिंदगी में किसे जगह देनी है और किसे नहीं, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जीज है अभी की दोस्तों, इसमें मुझे एक अलग ही प्रकार का ना अधिकार दिखाई दे रहा है, ठीक है। लोग ना आपको देख करके ये महसूस कर रहे हैं दोस्तों कि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आपके सामने कोई भी मुझे लगता है आसानी से अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। अब तक आपने बहुत मनमानियां सही हैं दोस्तों, है ना। आपके इमोशंस का भी लोगों ने बहुत फायदा उठाया, बिना मतलब आपकी लाइफ को कंट्रोल किया, आपके लाइफ की डिसीजन हाथ में लिए, या फिर हो सकता है कि आपकी सुखी जीवन में किसी भी प्रकार से निगेटिविटी, नकारात्मकता घुली हो, चाहे साइकिक एनर्जीज के थ्रू या किसी भी तरह से। लेकिन अब आपके जीवन की, आपके लाइफ की कमान आपके हाथ में है। आने वाले समय में आपका रिस्पेक्ट, आपका सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि जो आप बात बोल रहे हो, लोग उसके मायने समझेंगे, मतलब कि आप जो सलाह देंगे जैसे उसका महत्व समझा जाएगा दोस्तों। लोग उसका महत्व देने लग जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपकी बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग कभी आपको बहुत अनदेखा कर रहे थे, वो लोग जैसे अब आपकी मौजूदगी को पाने की कोशिश करेंगे, आपके ध्यान जैसे है ना अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। कुछ उनका ऐसा एक्शन हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में ना आपको अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्या है, ठीक है। आपकी ऊर्जा खुद बोल रही है दोस्तों, ठीक है। लोग बिना कहीं ना आपको महसूस करने लगेंगे, आपके अंदर ना बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है गाइस। एम्परर की एनर्जी, एम्परर ऐसे ही नहीं बना जाता है दोस्तों। और ये जो कमबैक आपका हुआ है ना, ये सिर्फ बाहरी तौर पे नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने डर पे जीत हासिल की है, आपने अपने इमोशंस पे जैसे काम किया है, अपने इमोशंस को बैलेंस किया है, इसके साथ ही अपने फैसलों को आपने मजबूत बनाया है, सबसे बड़ी बात है। और आपकी जो ये बदली हुई एनर्जी है, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका बन चुकी है दोस्तों, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह से बदल जाएंगे। तो आपका लाइफ सच में बदल चुका है, और आपने सच में खुद को बहुत बेहतरीन लेवल पे ट्रांसफॉर्म किया है। और आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के लोगों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग आपको आपके पुराने रूप में ही देखना चाहते हैं। देखिए मैं एक बात बता दूं दोस्तों, आपके आसपास की जो एनर्जीज है ना, कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनका कोई और काम नहीं है, उनका पूरे दिन या पूरे टाइम यही काम रहता है कि किस तरह से किसी को परेशान किया जाए, किस तरह से किसी की लाइफ में इंटरफेयर किया जाए। मतलब उनका जो मुद्दा है ना, वो चारों तरफ इसी दिशा में घूमता है। कोई ग्रो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और फिर उसी दिशा में एफर्ट्स डालना, जो कि अब तक इन लोगों ने डाले भी थे। आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया हो रिश्ते के नाम पे, है ना, और आपके ऊपर साइकिक एनर्जी सेंड की हो, आपको आपके अपनों से दूर किया हो, है ना, लोगों में, रिश्तों में आपके लिए गलत बातें फैलाई हो, अफवाहें उड़ाई हो, जो चीजें आपने कही नहीं वो बोली गई हो आपके बारे में, आपके करेक्टर तक
पर उंगली उठाई गई हुई इन लोगों के द्वारा। ठीक है, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब और नहीं। अब आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो गाइस। ठीक है, तो अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है दोस्तों। जो लोग आपकी इस रोशनी से डर रहे हैं, एम्परर की एनर्जी से डर रहे हैं, आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन से डर रहे हैं, उनको डरने दीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उनके लिए यही सही है गाइस, आपकी ये एनर्जी। ठीक है, आपका जो काम है वो किसी को हराना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको खुद को इतना मजबूत बना लेना है कि दूसरों की एनर्जी आपके सामने टिक नहीं पाए, आपको इफेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, और यही एनर्जी मुझे आपकी अब लग रही है दोस्तों, और मुझे लगता है आपके अंदर का ये जो बदलाव आया है, ये आप खुद महसूस कर पा रहे हो guys। आपको खुद ऐसा लगता हो कि किस तरह से अब लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना या तो कम कर रहे हैं, या अब उनकी हिम्मत नहीं होती, या फिर अब आप उन्हें अपनी लाइफ में जगह ही नहीं देते हो। ठीक है, तो शेर जब अपनी असली ताकत को पहचान लेता है ना दोस्तों, तो उसको धारने की जरूरत नहीं होती है ना, कि जहाँ उसे बोल के खुद को साबित करना पड़े। अगर शेर बैठा है ना, वो नहीं बोलेगा, अगर सो भी रहा होगा ना, तो कोई इंसान उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वहां मैं गया तो वो मुझे निगल लेगा। तो ऐसी पहचान आपको बना के रखनी है दोस्तों। ठीक है ना, उसकी शेर की जो मौजूदगी है ना, वो पूरे जंगल को शांत कर देती है, और वही एनर्जी यहाँ पे किंग की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो बहुत बहुत एनर्जीज, ये एनर्जी सब आपका परिचय बन रही हैं दोस्तों, कि लोग आपको इसी एनर्जी के रूप में जान रहे हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की रीडिंग। होप कि एनर्जीज आपसे मैच की होगी, वीडियो आपसे मैच किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।